Hello students, I am Shraddha Sharma Chitnis. Now we will start exercise 10.2. Students, previous video में हमने introduction part, some important points and exercise 10.1 study किया था. अब हम exercise 10.2 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 10.2 एक्सरसाइज. नाउ एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is A 7 centimeter, B 12 centimeter, C 15 centimeter and D 24.5 centimeter. हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि एक सर्कल पे Q पॉइंट है, वहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट की जो लेंथ है वो क्या है 24 सेंटीमीटर. ठीक है. और जो हमको सेंटर पे Q पॉइंट दिया था उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर. अगर ये सब सारी कंडीशन है तो हमें फाइंड करना है कि सर्कल की रेडियस क्या होगी. यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. A 7 सेंटीमीटर, B 12 सेंटीमीटर, C 15 सेंटीमीटर एंड D 24.5 सेंटीमीटर. तो आइए हम ना सॉल्यूशन करते हैं. अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं. यहाँ पे आप देखिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है और सर्कल में जो सेंटर है उसे हमने O नाम दे दिया. अब क्वेश्चन में बोला गया था कि Q पॉइंट से एक टेंजेंट की लेंथ है 24. तो देखिए सर्कल के बाहर एक Q पॉइंट ले लिया. Q पॉइंट से P पॉइंट तक एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर ली. अब टेंजेंट की लेंथ क्या थी क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर. और क्वेश्चन में बोला गया था कि Q पॉइंट से सेंटर जो है वहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है 25. तो Q पॉइंट से सेंटर O तक जो हमने डिस्टेंस ली है वो हो जाएगी 25 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन में बोला है हमें रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस क्या हो गई OP. ठीक है. अब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है और वो कितने का एंगल बनाती है 90 डिग्री का. ठीक है. तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो एंगल P है वो हो गया 90 डिग्री. तो हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं OP परपेंडिकुलर QP. ठीक है. अब जो 90 डिग्री का एंगल बन गया और हमारे पास OQ मीन्स हाइपोटेनियस है, QP मीन्स बेस है, तो हमें रेडियस फाइंड करना है मीन्स OP परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम. सो हमने लिखा एंगल OPQ इक्वल 90 डिग्री. पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई करी. ठीक है. अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमने लिखा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनियस का स्क्वायर. अब यहाँ पे जो OP है वो क्या है परपेंडिकुलर, QP क्या है बेस और हाइपोटेनियस क्या है OQ. ठीक है. हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी. OP स्क्वायर एज इट इज़, QP की हमारे पास वैल्यू थी 24 तो हमने 24 स्क्वायर लिख दिया और OQ की वैल्यू थी 25 तो हमने लिख दिया 25 स्क्वायर. अब 24 जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो 24 का स्क्वायर होता है 576. तो 576 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और 25 का स्क्वायर होता है 625. दोनों को हमने माइनस करा तो 49 आ गया. अब OP स्क्वायर है. ठीक है. जब स्क्वायर 49 के ऊपर आएगा तो रूट के फॉर्म में हो जाएगा और 49 का रूट होता है 7. तो यहाँ पे हमारे पास OP की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर. तो जब हमारे पास OP 7 सेंटीमीटर आ गया तो OP क्या है रेडियस है. तो डायग्राम में हमने लिख दिया OP 7 सेंटीमीटर. तो ABCD में से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है A 7 सेंटीमीटर. Now question number 2.
In the given figure, if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ equal 110 degree, then angle PTQ is equal to option A 60 degree, B 70 degree, C 80 degree and D 90 degree। हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक हमको डायग्राम दे के रखा है सर्कल का, जिसमें टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट हैं, ठीक है, और वो सेंटर ओ से विद द हेल्प ऑफ रेडियस टेंजेंट से अटैच हो रही है। हमें एंगल पी ओ क्यू 110 दे के रखा है, तो हमें एंगल पी टी क्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखिए जो सेंटर पे एंगल हमें 110 दे के रखा है, उसके जस्ट सामने वाला पी टी क्यू हमें फाइंड करना है। तो एंगल ए ऑप्शन होगा 60 डिग्री, या बी ऑप्शन होगा 70 डिग्री, या सी ऑप्शन 80 डिग्री, या डी 90 डिग्री। सो हम सॉल्यूशन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि हर टेंजेंट रेडियस के ऊपर होती है परपेंडिकुलर। तो हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं OP परपेंडिकुलर PT। देखिए आप डायग्राम में हर स्टेप कि जो OP है रेडियस वो PT के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। सिमिलरली जो OQ रेडियस है वो भी परपेंडिकुलर है QT के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे हम रीज़न ना दे सकते हैं, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक ही पॉइंट पे दोनों क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो हम इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स अब आपने डायग्राम में देखिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था और अब अभी भी मैंने आपको बताया है कि OP जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर है PT टेंजेंट पे। तो जब रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो देखिए हमने P पे 90 डिग्री का एंगल शो कर दिया, ओके। अब जो OQ है रेडियस वो भी परपेंडिकुलर है QT के ऊपर, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, Q पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए POQT एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम होता है 360। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एंगल P आ गया 90, O है 110 डिग्री और Q है 90 डिग्री। हमें केवल T एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम का फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे। क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। अब यहाँ पे चारों एंगल कौन कौन से हैं, एंगल PTQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल QOP प्लस एंगल QOT इक्वल 360। हमें PTQ फाइंड करना है, तो PTQ हमने एज इट इज़ लिखा। हमारे पास एंगल OPT 90 डिग्री है, QOP 110 डिग्री है और OQT हमारे पास 90 डिग्री है। हमने सभी को प्लस करके 360 लिखा, ठीक है। जिसकी वैल्यू हमें ना पता थी वो हमने पुटअप कर दी। अब 90 110 प्लस 90 हमने तीनों का सम करा तो क्या आया 290। अब 290 पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड गया नेगेटिव हो गया, तो 360 माइनस 290 70 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल PTQ की वैल्यू आ गई है 70 डिग्री। मीन्स ऑप्शन बी हमारा 70 डिग्री क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 3 के साथ एक्सरसाइज 10.2 कंटिन्यू करेंगे।